आप कभी भी आके देख सकते हैं। शाम को जब खुलेगा बाहर तो आप देख सकते हैं। ऐसा कोई दिन ना हो कि तू मैं ना हो, कुछ गांव से कुछ बाहरी लोगों से, कुछ आने जाने वालों से। योगी जी से एकदम कहेंगे, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, सब काम बढ़िया कर रहे हैं। यही काम एक है खराब कि इसको भी बंद करना चाहिए। जैसे बिहार में बंद हुआ है दारू, इस तरह से बिहार में बंद हुआ, उसी तरह से यूपी में भी योगी जी को बंद करते हैं कि भट्टी आबादी से दूर हो जाए। बाकी जो प्रशासन जो अपने काम करे अलग बात है कि हम चाहते हैं आबादी के बीच भट्टी न रहे, जिससे हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इसमें उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज माना जाए तो मुख्यमंत्री योगी जी का गढ़ और घर माना जाता है। देखा जाए तो नशे की हालत इस कदर बढ़ रही है। कहा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों पर नशा नहीं करना चाहिए, कहीं न कहीं दूरी पे करना चाहिए। महाराजगंज जनपद के शहर कस्बे में है और यहाँ देखा जाए तो विगत कई वर्षों से लोग यहाँ शराब बेचने को लेकर के इस शहर से दूर, कहा जा रहा है यहाँ के लोग प्रक्रिया बना लिए हैं, मंशा बना लिए हैं कि शराब भट्टी यहाँ से कहीं न कहीं दूर चला जाए। योगी जी और मुख्यमंत्री पद पर हैं, उनको कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में शराब को बंद कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, इस गांव के लोग हैं और यहाँ शराब से देखा जाए तो यहाँ एक भाजपा नेता की हत्या भी हो चुकी है और उसी विरोध में फिर उसी जगह वही भट्टी खुल रही है जहाँ पर आवागमन है और यहाँ काफी भीड़ होती है, जनसंख्या अधिक है। जबकि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, जबकि ये घनी आबादी से बाहर होना चाहिए। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में बीते दिनों क्या हुआ था और फिर क्या होने वाला है। आइए, सबसे पहले सभासद जी हैं, क्या नाम होगा आपका? राणा पटेल, वार्ड नंबर 19 शिवराहा जी। क्या समस्या है अभी आप लोगों की? इसके पहले भट्टी खुली थी, हम लोग हटवाने के लिए डीएम साहब से लिए थे परमिशन पूर्व में कि मार्च तक आश्वासन हो, मार्च में खाली हो रहा, फिर रोड के इस पार लोग करना चाह रहे हैं। यहाँ हत्या हो चुकी है, बीजेपी के बड़े नेता की हत्या हो चुकी है, किस गोपाल जायसवाल बहने के। यहाँ 3 विद्यालय, बच्चियाँ इसी रास्ते से निकलती हैं, गौशाला है, एसएसबी कैंप है, 150 मीटर पर यहाँ विद्यालय 3 है। कोई दिन में निकल नहीं पा रहा है, ना रात में निकल पा रहा है। और यहाँ माटा साहब जैसी यहाँ लोग कर रहे हैं, माटा साहब जबकि नहीं है, पूरा पक्की जाम करके लोग लगे रहते हैं। यही रोड पे बढ़ के पीते हैं लोग। रोड पर पुलिस आती है, भागते हैं, महीना 2 महीना में आते हैं, कभी फिर वही हालत हो जाती है। हाँ। जबकि देखा जाए कि होता है कि नशा कहीं न कहीं सार्वजनिक स्थल पर नहीं करना होता है और बेचना भी वहाँ नहीं होता है, कहीं न कहीं दूरी होनी चाहिए उसकी। 500 मीटर इनकी दूरी जगह मिला था, लेकिन जबरदस्ती करके यहाँ लोग खोलना चाह रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? विजय कुमार चौरसिया। क्या है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो योगी जी का ये आबकारी का जो मानक है उसके हिसाब से ये लोग कहीं लेकर के जाएं। हम लोगों के मोहल्ले में भट्टी नहीं रहना चाहिए, घनी आबादी में नहीं, बीच गांव में है। चारों तरफ आप देख लीजिए, चारों तरफ आबादी है। हमारे घर की बहू बेटियां निकलती नहीं है शाम को जब आएंगे तो रोड पूरा जाम रहेगा और पीने वालों का पूरा जमावड़ा यहाँ लगा रहता है, यही लगा रहता है। स्कूल के बच्चियां भी आती हैं और मार्केट करने भी लोग जाते हैं। रोड यही है, अगर यहाँ शाम को जाम लग जाता है, फिर 2 दिन दोपहर में जाम, लोग यहाँ आ जाते हैं पीने के लिए, तो फिर किस रूट से आते हैं? फिर हम लोग रास्ता बदल कर जाते हैं, आधा किलोमीटर हम लोग घूम करके जाते हैं। 1 किलोमीटर आप लोग दूरी तय करना पड़ता है, बस इसी डर से कि कोई भद्दी बातें ना करें। यहाँ आए दिन बवाल होता रहता है, आए दिन तूती में होती रहती है। हाँ हाँ हाँ, आप कभी भी आके देख सकते हैं। शाम को जब खुलेगा बाहर तो आप देख सकते हैं। ऐसा कोई दिन ना हो कि तू मैं ना हो, कुछ गांव से कुछ बाहरी लोगों से, कुछ आने जाने वालों से। क्या हो जाता है? असलाह लेके आते हैं, दिन में लोग बंदूक निकाल दिए हैं। यही बंदूक हत्या यहाँ हुई थी, डीएम साहब के संज्ञान में हम लोग डाले थे, सत्येंद्र कुमार के। लेकिन फिर भी अभी भी भट्टी यहीं आ रही है और आप लोगों का कहना है कि ये कहीं न कहीं दूरी पे जाना चाहिए। क्या लगता है, अगर जब ये यहाँ से नहीं हटता है तो आप लोग क्या करने वाले? हम लोग आंदोलन करेंगे, डीएम साहब के जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे और जान दे देंगे। हम लोग यहाँ भट्टी नहीं खोलने देंगे। अच्छा, भट्टी नहीं खोलने देंगे, उसके लिए कुछ भी हो जाएगा। जेल जाना पड़े, डीएम के वहाँ जाना पड़े, मुख्यमंत्री को मिलना पड़े मुख्यमंत्री जी से, तब भी हम लोग मिलेंगे, मगर भट्टी यहाँ नहीं खुलेगी। जाहिर सी बात है, नहीं खुलेगी। योगी जी एक संत आदमी है, सब लोग उनको मानते हैं। क्या कहेंगे योगी जी से? नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो जाए? एकदम कहेंगे, योगी जी से एकदम कहेंगे। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, सब काम बढ़िया कर रहे हैं। यही काम एक है खराब कि इसको भी बंद करना चाहिए। जैसे बिहार में बंद हुआ है दारू, इस तरह से बिहार में बंद हुआ, उसी तरह से यूपी में भी योगी जी को बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए। क्या कहेंगे? क्या नाम होगा? विजय पटेल हमारा नाम है, हम इसी वार्ड के निवासी हैं। हम यही चाहते हैं कि भट्टी आबादी से दूर हो जाए। बाकी जो प्रशासन जो अपने काम करे अलग बात है कि हम चाहते हैं आबादी के बीच भट्टी न रहे, जिससे हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहें। इसी लक्ष्य से हमें आपसे निवेदन करेंगे।
पहले भी यही था, आप लोग पहले भी विरोध किए थे पहले और फिर यही आ रहा है। देखिए, पहले जो विरोध किए थे हम लोग, वो पिछले साल हम लोग डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिए थे। डीएम साहब आश्वासन दिए थे कि जो इसका जो मकान मालिक है उन्होंने एग्रीमेंट की कुछ प्रक्रिया होता है जो हमको जानकारी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अगले साल मार्च में हमारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम भट्टी जगह नहीं देंगे। लेकिन फिर हम लोग जानकारी हुआ कि ये सामने से किस मकान में ये भट्टी खुल रही है, तो हम लोग इसे आंदोलन कर रहे हैं कि आबादी से दूर चले जाए। हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार का राजस्व से नुकसान कोई ना हो, बस आबादी से दूर हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। आइए छोटा सा प्रयास रहा महाराजगंज जिले से दिखाने के लिए। देखा जाए कि नशे की हालत में लोग बहुत कुछ बातें कह जाते हैं और ये उन बातों से दूर रहना चाहते हैं। चूँकि गांव है, घनी आबादी है, यहाँ लोग, महिलाएं, बूढ़े बच्चे भी आते जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग आपस में ही कुछ बातें कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग जाता है। इस तरीके से कभी कभी लफड़ा और झगड़ा भी हो जाता है। इस तरह से यहाँ एक हत्या भी हो चुका था। जैसा कि देखा जाए, छोटा सा प्रयास था दिखाने के लिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस भट्टी के बारे में? यानी जो नशा इस घनी आबादी में खुल रहा था, इसके पूर्व में भी था, और ये लोग चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं घनी आबादी से दूर जाए। आप लोग का क्या राय है, जरूर बताइएगा। जय हिंद।